नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक थ्योरी में। मैं हूं प्रणय और आज जो हम करने वाले कंपैरिजन दो सबसे बड़े मिड रेंज कॉम्पिटिटर्स का यानी कि Honor 6X और Redmi Note 4 के बीच में। और मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा फोन बेहतर रहने वाला है। तो देखें, चलिए इंट्रो के बाद देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो स्पेसिफिकेशंस में आपको Redmi Note 4 में देखने को मिलते हैं। प्रोसेसर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर Redmi Note 4 में आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 625, जो कि एक ऑक्टा कोर सीपीयू है, क्लॉक एट 2.0 गीगाहर्ट्ज, जिसमें जो कोर्स हैं वो काम करते हैं Cortex A53 पे। उसके अलावा यहाँ पर जो जीपीयू है वो है Adreno 506। यहाँ पर जो आपको इंटरनल स्टोरेज मिलती है वो मिलती है दो ऑप्शंस में, एक 11,000 वाला वेरिएंट है जिसमें आपको देखने को मिलता है 32 GB इंटरनल स्टोरेज, और एक 14,000 वाला वेरिएंट है या 13,000 वाला वेरिएंट है जिसमें आपको देखने को मिलती है 64 GB इंटरनल स्टोरेज। उसके अलावा यहाँ पर हम रैम की बात करें तो जो 32 GB वाला है उसमें आपको 3 GB रैम मिलती है, और जो 64 GB वाला है उसमें आपको 4 GB की रैम मिलती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कैमरा की, तो कैमरा में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 13 मेगापिक्सल का f/2.0 एपर्चर वाला एक कैमरा, सिंगल कैमरा, जो जिसमें आपको मिलती है डुअल टोन एलईडी फ्लैश। उसके अलावा जो पिक्सल साइज है वो है 1.12 माइक्रोन पिक्सल्स का पिक्सल साइज। और उसके अलावा यहाँ पर आपको जियो टैगिंग वगैरह, नॉर्मल फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं, एचडीआर वगैरह। और यहाँ पर आपको जो वीडियो मिलता है वो मिलता है फुल एचडी, यानी कि 4K रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, फुल एचडी तक रिकॉर्डिंग होगी 30 FPS पे। और अगर आप 720p पे रिकॉर्डिंग करते हो तो 120 FPS पर भी हो सकती है, यानी कि स्लो मोशन अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो थोड़ा बहुत अच्छा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा जो फ्रंट कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल का f/2.0 अपर्चर वाला, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है फुल एचडी में। उसके अलावा यहाँ पर आपको सभी तरह के नॉर्मल सेंसर्स देखने को मिलते हैं। पीछे की तरफ आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, और जो डिस्प्ले है वो है एक 5.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले, जिसमें आपको पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलती है 401 ppi। उसके अलावा जो फोन है वो डुअल सिम है, हाइब्रिड सिम स्लॉट है। यहाँ पर आप दो सिम्स या फिर एक सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं। उसके अलावा सिंपल बस यही है इसके फीचर्स वगैरह। और हम बात करते हैं अगर Honor 6X की, तो यहाँ पर आपको प्रोसेसर में देखने को मिलता है Kirin का 655, जो जीपीयू है वो है Mali का T830, जो दोनों ही फोन में आपको एंड्रॉइड 6.0 मार्शमैलो प्री इंस्टॉल मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर दोनों ही फोन में अपनी कस्टम यूआई डली हुई है, तो वो आप एक देखने वाली बात है। उसके अलावा जो यहाँ पर आपको इंटरनल स्टोरेज मिलती है वो मिलती है यहाँ पर भी दो ऑप्शंस में आता है, 3 GB और 4 GB वाले वेरिएंट में। जो प्राइसिंग आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है। तो 3 GB वाला मॉडल है उसमें आपको 32 GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है, बिल्कुल एक्जैक्टली सेम जैसा Redmi Note 4 में मिलती है। और 64 GB वाले में भी आपको 4 GB रैम देखने को मिलती है। उसके अलावा कैमरा की बात करें तो कैमरा यहाँ पर मेन हाईलाइट है। यहाँ पर आपको मिलते हैं डुअल कैमरा, यानी कि जो एक कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का शूटर और दूसरा 2 मेगापिक्सल का शूटर है। यहाँ पर जो दोनों ही कैमरा है वो अलग अलग परफॉर्म करते हैं। तो जो आपको इसमें बेसिकली एक फीचर ये है कि आप आफ्टर फोटो लेने के, मतलब फोटो लेने के बाद भी आप फोकस कर सकते हैं, यानी कि सुबह आपने फोटो ले लिया और फोकस आपका किसी और सब्जेक्ट पे चलेगा और आपको लेना किसी और पे था तो वो आप ले सकते हैं, तो ये मेमोरी में रहता है। तो ये कैमरा का फीचर है। उसके अलावा जो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग है वो अगेन फुल एचडी ही होती है, यहाँ पर भी कोई 4K रिकॉर्डिंग नहीं होती है। उसके अलावा जो पिक्सल साइज है 1.25 माइक्रोन का पिक्सल साइज है, और यहाँ पर भी आपको नॉर्मल एचडीआर वगैरह जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और जो सेकेंडरी कैमरा वो एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि है एक फुल एचडी, जो कि रिकॉर्डिंग करता है बेसिकली फुल एचडी पे। उसके यहाँ पर भी आपको सभी टाइप के नॉर्मल सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, एक्सेलरो, जायरोस्कोप। दोनों ही फोन में आप जायरोस्कोप से वीआर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये एक मेंशन करने वाली बात है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक फिंगरप्रिंट स्कैनर पीछे की साइड में। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर Redmi Note 4 में आपको देखने को मिलती है 4100 mAh की बैटरी, और यहाँ पर आपको Honor 6X में देखने को मिलती है 3340 mAh की बैटरी। यहाँ पर भी जो फोन है वो डुअल सिम फोन है, Honor 6X भी डुअल सिम है। पर साथ ही साथ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर भी हाइब्रिड सॉल्यूशन है। जो फर्स्ट सिम स्लॉट है आप या तो दो सिम्स लगा सकते हैं या फिर एक सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड। बट यहाँ पर एक चीज मेंशन करने वाली है, वो है कि जो फर्स्ट सिम स्लॉट है वो 4G सपोर्ट करती है, वो तो मालूम ही है। 4G LTE दोनों ही फोन में LTE चलता है, VoLTE चलता है। और पर जो सेकंड सिम स्लॉट है Honor 6X में वो केवल 2G सपोर्ट करता है, तो ऐसे में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपके ऊपर बेसिकली। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो मिलता है 5.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले, जिसमें पिक्सल डेंसिटी है 403 ppi की। Kirin 655 प्रोसेसर है वो एक ऑक्टा कोर सीपीयू है, जिसमें जो सभी कोर्स है वो Cortex A53 पे काम करती हैं। जो 4 कोर्स हैं वो 2.1 गीगाहर्ट्ज पे काम करते हैं और बाकी की 4 कोर्स 1.7 गीगाहर्ट्ज पे काम करती हैं, मैं बताना भूल गया था। तो अब ये बात तो ही स्पेसिफिकेशंस की, बट फोन की अगर हम बात करते हैं एक्चुअली, तो यहाँ पर फोन्स दोनों ही, अब मैं आपको मेरी तरफ से एक वर्डिक्ट दूंगा जो आपके अकॉर्डिंगली आपको सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो दोनों ही फोन्स हैं वो मिड रेंज में, दोनों ही फोन्स आपको करीब करीब 12-13 हज़ार रुपए की प्राइस रेंज में मिलते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही फोन में आपको लगभग सेम चीजें देखने को मिलती है। बट अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें तो यहाँ पर जो प्रोसेसर आपको दिया गया है Honor 6X में, जो कि है Kirin 655, वो है एक
स्नैपड्रैगन 430 इक्विवेलेंट, यानी कि वो स्नैपड्रैगन 430 जैसा लगभग काम करता है जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है Redmi 3S Prime में। उसके अलावा जो प्रोसेसर है, जो जीपीयू है, वो भी ठीक ठाक काम कर लेगा, और उसके अलावा जो कैमरा है वो मेन हाईलाइट है। तो ऐसे में अगर मैं आपको अपनी साइड से एक सिंपल वर्डिक्ट दूं कि आपके लिए कौन सा फोन बेहतर रहेगा, क्योंकि दुनिया भर के स्पेक्स बताने से कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल यूजर के लिए उसके लिए किस टाइप से क्या फोन अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो वही लेगा। तो यहाँ पर मैं मेरी साइड में वर्डिक्ट दूं तो वो यही है कि अगर आप एक गर्ल हैं, लेडी हैं, और या फिर अगर आप बॉय भी हैं, मतलब बेसिकली अगर आपको फोटोज लेने का शौक है, अगर आपको बस सेल्फी लेनी है, बाकी आप फोन में नॉर्मली व्हाट्सएप चला लिया, कभी इंस्टाग्राम खोल लिया, कभी फेसबुक वगैरह खोल लिया, थोड़ी बहुत ब्राउजिंग कर ली, और कुछ हार्ड गेमिंग वगैरह नहीं की, कुछ ज़्यादा मल्टीटास्किंग वगैरह भी नहीं करना है, और थोड़ी बहुत मल्टीटास्किंग चल जाती है, और आपको फोटोज मेन प्रायोरिटी, आपका जो कैमरा है वो बहुत शानदार परफॉर्म करना चाहिए, तो इस प्राइस रेंज में आपको Redmi Note 4 और Honor 6X में से Honor 6X उठाना चाहिए। दोनों ही फोन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाकर वहाँ पर अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपकी कैमरा प्रायोरिटी तो आपको Honor 6X आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा। बट अगर यहाँ पर आप एक स्टूडेंट हैं, यहाँ पर आप एक बिजनेसमैन हैं, यहाँ पर आप एक नॉर्मल ऑफिसर हैं, नॉर्मल एम्प्लॉय हैं, तो ऐसे में मेरे हिसाब से आपके लिए Redmi Note 4 बेटर रहेगा। क्यों? स्टूडेंट्स के लिए इसलिए बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है बेटर परफॉर्मेंस, तो आपकी ऐप डेवलपमेंट वगैरह करनी हो, गेमिंग वगैरह करनी हो, तो उसमें आपका काफ़ी अच्छा काम हो जाएगा यहाँ पर बेटर प्रोसेसर के कारण। उसके अलावा यहाँ पर गेमिंग वगैरह में भी ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म करेगा, मल्टीटास्किंग में भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि जो प्रोसेसर है वो Honor 6X से काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है। जैसे कि मैंने बताया कि Honor 6X में जो प्रोसेसर है वो है एक Redmi 3S Prime के इक्विवेलेंट, यानी कि एक Snapdragon 430 इक्विवेलेंट, जबकि यहाँ पर आपको Redmi Note 4 में आपको देखने को मिलता है Snapdragon 625, तो वो एक काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूँ एम्प्लॉय वगैरह की, बिजनेसमैन वगैरह की, तो सिंपल सी बात है कि आप अपने फोन पर इतना फोकस तो कर नहीं सकते कि बस मैं फोन पर ध्यान दूं अपना और काम वगैरह पर ज्यादा ध्यान नहीं दूं। ऑब्वियसली आप अपने काम पर ज्यादा ध्यान देंगे, और कभी कभी ऐसे में होता क्या है कि अगर आप काम के चक्कर में कभी कभी अपने फोन को चार्जिंग पर लगाना भूल भी गए, तो आपको Redmi Note 4 यहाँ पर एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वो आपको ज्यादा बैटरी दे देगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर Redmi Note 4 में आपको करीब करीब 2 से 3 दिन की बैटरी लाइफ मिल सकती है, और Honor 6X में आपको बैटरी थोड़ी सी ऑब्वियसली कम मिलेगी। तो ऐसे में अगर आप एक बिजनेसमैन है या ऑफिसर वगैरह हैं, तो अगर आप कभी चार्ज करना भूल भी आता है तो भी आपकी अगले दिन की बैटरी का काम हो जाएगा। तो ऐसे में Redmi Note 4 आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। बट कैमरा की अगर हम बात करें तो कैमरा में मैंने गीकी रंजीत सर के सैंपल्स वगैरह देखे, उनको स्टडी किया, तो ऑब्वियसली Honor 6X का जो कैमरा है वो Redmi Note 4 से काफी ज्यादा अच्छा है, दोनों फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा दोनों ही। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कैमरा प्रायोरिटी है तो आप Honor 6X लीजिए। अदरवाइज कैमरा को छोड़ के अगर कुछ भी चीज आपको, मतलब आपकी कैमरा प्रायोरिटी नहीं है, बाकी सारी चीजें प्रायोरिटी है, जो फोन में होना चाहिए वो सब कुछ अच्छा होना चाहिए। कैमरा भले ही थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ नहीं अच्छा है तो चलेगा, अगर आपको फोटोज वगैरह नहीं लेते हैं तो ऐसे में Redmi Note 4 आपके लिए बेटर ऑप्शन है। यानी कि सिंपल भाषा में कैमरा तो Honor 6X, कैमरा छोड़ के सारी चीजें तो Redmi Note 4। मैं पर्सनली अगर कुछ फोन लेता तो मैं यहाँ पर Redmi Note 4 चूज करता, क्योंकि बेसिकली मेरे केस में मेरे पास में एक DSLR है और मुझे फोटोग्राफी का शौक है, तो मोबाइल्स वगैरह से ज्यादा फोटोज लेता नहीं मैं, और फ्रंट कैमरा यूज करता हूँ, तो रेट्रिका वगैरह ऐसी थर्ड पार्टी एप्स यूज कर लेता हूँ, तो फ्रंट कैमरा से भी जो सेल्फीज वगैरह काफी अच्छा आ जाती है। तो ऐसे में मेरी पर्सनल पिक तो Redmi Note 4 होती। आप मुझे बताइए आपकी पर्सनल पिक क्या है। यहाँ पर आपको पोल मिल गया होगा, आप यहाँ पर जाकर या यहाँ पर आप वहाँ पर क्लिक करके आप बताइए कि आपके लिए कौन सी परफेक्ट चॉइस रहेगी। और अगर आपको कुछ भी पूछना तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और दोनों ही फोन की जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मुझे मेरी वीडियो आपको पसंद आएगा, आपको मेरी स्टाइल में जो वर्डिक्ट दिया पसंद आएगा, अगर आपको पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक टेक थ्योरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए ऐसी टेक क्वालिटी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपकी भाषा हिंदी में लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों अभी की वीडियो मिलता है, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।